everyone, welcome back to my YouTube channel Zip of Study. So I'm back with another interesting video of chapter number 1 chemical reactions and equations. तो आज इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या मेन चीजें पढ़नी है एंड किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है एंड किसको आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो कम पढ़ के. सबसे पहले बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटीज की. इस चैप्टर में बेटा अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हो ना, एज हमारा जो पैटर्न है वो हमें एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना चाहिए सबसे पहले. उसके बाद आप अपनी एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ जा सकते हो. जितनी भी आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना चाहते हो, यू आर फ्री टू रीड, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ो, लेकिन अपना बेस नहीं छोड़ना है एंड दैट इज एनसीईआरटी. तो आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं छोड़नी है. सबसे पहले आपको डिटेल्स सारी एनसीईआरटी की पढ़नी है. तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज है स्पेशली इस चैप्टर की, क्योंकि केमिस्ट्री है बेटा चैप्टर 1 में, तो केमिस्ट्री के अंदर मेन क्या होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, कि अगर इस एसिड के साथ ये चीज रिएक्ट करवा दे तो क्या हो जाएगा, इस मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करवा दे, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दे तो व्हाट विल हैपन, क्या होएगा. तो वही सारी चीजें हमें इस चैप्टर की एक्टिविटीज में पता चलती हैं कि अगर किसी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो व्हाट विल हैपन एंड उसके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या रिएक्शन आएगी, वो सारी चीजें हमें इनकी एक्टिविटीज में से पता चलेंगी. एंड मेनली क्वेश्चन आ जाता है इन एक्टिविटीज में जो कंपाउंड्स वगैरह फॉर्म होते हैं या जो रिएक्टेंट्स हम कंसीडर करते हैं उनके कलर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहो तो शॉर्ट में भी एक शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है एंड कुछ वीडियोज भी बनी हुई है इस चैप्टर की. और इस पूरे चैप्टर की डिटेल की वीडियो एक ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो आप वहां से पूरी डिटेल में वन शॉट के अंदर चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो. आज वाली वीडियो है जो लेटेस्ट है, तो आज मैं आपको कुछ और नई चीजें बताऊंगी इस चैप्टर के बारे में. तो पहले तो मेन बात है कि आपको एक्टिविटी रीड आउट करनी है सारी इस चैप्टर की, सो दैट आपके कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, राइट. उसके बाद आते हैं केमिकल इक्वेशंस. एज आवर चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बताना चाहिए. तो हमारा पहला ही टॉपिक जो एनसीईआरटी बुक में आता है दैट इज केमिकल इक्वेशन. ओके, सो आपको केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड व्हाट इज बैलेंसिंग, और वी कैन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो ये चीजें क्या होती हैं. बैलेंसिंग के लिए भी बेटा ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं कि हाउ टू बैलेंस, कुछ ट्रिक्स भी बताई हुई हैं कि अगर एमसीक्यू में बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको विद इन सम सेकंड्स कैसे सॉल्व करना है, ये भी मैंने आपको बता रखा है. शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है, जो कुछ 3-4 मिनट की वीडियोस है वो भी बना रखी है, ताकि बच्चों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो. हम कम टाइम की वीडियो बनाते हैं ताकि उसमें सारा कंटेंट बच्चे को पता चल जाए. ज्यादा टाइम देख के तो आप बोर हो जाते हो, फिर इतनी लंबी वीडियो हम कैसे देखेंगे भाई, इतना टाइम नहीं बैठ सकते हम. उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जैसे चैप्टर का नेम है ना केमिकल रिएक्शंस, तो आप इसके यहाँ पे ना मेन टाइप्स आएंगी. और मुझे लगता है बहुत सारे पेजेस इस चैप्टर में, बस ये दो तीन टॉपिक्स को छोड़ के उसके बाद सारे जो पेजेस हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ने घेर रखे हैं. तो आपको वो अच्छे से पूरा पढ़ लेना है, पूरी जो चैप्टर है उसका निचोड़ निकाल लेना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, हर एक की डेफिनेशन पता हो रिएक्शन की, उनके एक एग्जांपल पता हो. एक तो मैंने वैसे ही बोल दिया मिनिममली, अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना लाइक चलो ये डिटेल में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट कि हमें आज इस वीडियो में क्या करना है. सबसे पहले एक्टिविटीज की बात रही, तो एक्टिविटीज तो मैं अलग वीडियो में आपको समझाऊंगी बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. तो उन एक्टिविटीज को हम अलग से करेंगे वन बाय वन, एक एक्टिविटी में क्या डिटेल है क्या नहीं, वो सारी चीजें हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो इस पोर्शन को तो हम डिडक्ट कर देते हैं अभी. उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो सिंपल हम कह देते हैं कि वाटर कहाँ से बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मतलब ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, राइट. तो अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, राइट. हम ऐसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को. बट अब कहते हैं कि ऐसे अगर हम इक्वेशंस लिखने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा, है ना.
सिर्फ ये इतनी सी तो इक्वेशन नहीं होती, इक्वेशंस बहुत लंबी लंबी भी होती हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लगा लो, वो कितनी लंबी इक्वेशन है। तो वहां पे अगर आप एक एक रिएक्टेंट, एक एक प्रोडक्ट का नेम लिखने बैठ गए तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो फिर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, वो कहते हैं इसकी तो शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं, कुछ इजी सा ढूंढते हैं कि इसको इजीली कैसे रिप्रेजेंट करा जाए। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या किया कि जैसे आप लोग क्या करते हो, किसी पर्सन का कोई नेम रख देते हो कि उसके नेम से ही पता चल जाए कि आपने इस पर्सन को आवाज लगाई है या इसको बुलाया है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई सिंबल रख दिया, सो दैट कि उसको पहचानना भी इजी हो जाए। ठीक है, अब ये क्लास 9th का काम है। पता नहीं आपने क्लास 9th करी है नहीं करी, बहुत बच्चे कह देते हैं जी हमारा तो कोविड टाइम में निकल गया वो क्लास, तो हमें कुछ नहीं आता उसमें से। तो कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहो। पुरानी 9th क्लास की भी बहुत सी वीडियोस हैं, 9th की लेटेस्ट भी बहुत सी वीडियोस अपलोडेड है, तो आप वहां से इन चैप्टर को पढ़ सकते हो, जिसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत भी वीक है। हाइड्रोजन गैस हम लिखते हैं H2 के साथ, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 के साथ। ऐसे ही फिर इन्होंने जो वाटर एक कंपाउंड है, राइट, तो इन्होंने वाटर का भी फॉर्मूला दे रखा था हमें, दैट इज H2O। क्लियर? सो ऐसे ही ये एक तरह से इनकी शॉर्ट फॉर्म्स होगी, सिंबॉलिक फॉर्म्स होगी। ओके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो मतलब H2O2 गिव्स अस H2O। अब बाकी, अब कोई कहेगा कि यहाँ तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेकिन यहाँ एक ही है, तो वो आ जाएगा बेटा बैलेंसिंग का काम, जो हमारा अगला टॉपिक है। ओके, तो वो हम वहां पढ़ेंगे। फिलहाल आपको फोकस ना करना है केमिकल इक्वेशन की तरफ। ओके, सो दिस इज केमिकल इक्वेशन। क्लियर? जहां हम किसी भी रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो भी चीज हमारे आसपास हो रही है, अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दो, उसके सिंबल्स वगैरह लिख के, दैट विल बी केमिकल इक्वेशन, राइट। इसके बाद बात करते हैं, हाँ बेटा, अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, या आपको लग रहा है कि मैं कुछ बताना भूल गई, नो इश्यूज, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम वो चीज भी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। बट यहाँ पे एक्चुअली आई एम ट्राइंग के कम से कम टाइम में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे समझाई जा सके, और वो भी आराम से, बिना किसी होच पोच के कि हम इतनी जल्दी जल्दी फटाफट करें सारा कुछ, है ना, कि फटाफट वीडियो बनानी है, नॉट एट ऑल। आराम से पढ़ेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो सके चाहिए। उसके बाद टॉपिक आता है बुक में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या हम कह सकते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करनी है किसी भी केमिकल इक्वेशन की। तो बैलेंसिंग का क्या रोल है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, राइट। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या है, ये 2 फिंगर्स के ऊपर हमें इसको बैलेंस करना है मार्कर को। इट विल क्रिएट लिटिल बिट प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? बिकॉज इस साइड इसका वजन ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस कैप, एंड इस साइड इसका वजन कम है। अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो ये नाउ इट इज बैलेंस्ड, राइट। अब ये बैलेंस है बिल्कुल। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है कि दोनों साइड पे, अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि दोनों साइड पे वेट बराबर होना चाहिए, तब जाके ये बैलेंस होगा, राइट। तो ऐसे ही इक्वेशंस में हम क्या कहते हैं कि एरो की लेफ्ट साइड और राइट साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे जो एटम्स का वजन है ना वो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है। वजन नहीं लिखोगे आप, वहां पे कोई वेट नहीं लिख के आएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, राइट। तो अब वो कैसे इक्वल करने हैं, यही हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू बैलेंस इन केमिकल इक्वेशन। तो अब हम बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, देखो इसके ना बहुत से मेथड्स हैं। बुक में आपको वो दिख रहा होगा, 2 पेज पूरे वेस्ट करे हुए हैं बुक वालों ने, इतने बॉक्सेस बना बना के। आप वो मेथड भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बॉक्सेस वाले मेथड में मैं आपको बता दूंगी कि क्या किया है उसमें। अदरवाइज एक सिंपल मेथड भी होता है कि आप अपने माइंड के साथ कैलकुलेशंस करो कि यहाँ कितने एटम है और राइट साइड पे कितने एटम्स हैं, ठीक है, और उनको बैलेंस कैसे करना है। या फिर एक शॉर्ट ट्रिक आती है जो एमसीक्यू के लिए प्रेफर करी जाती है, नॉर्मली नहीं प्रेफर करते हम। तो एमसीक्यू के लिए आप वो ट्रिक यूज कर सकते हो, वो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप वहां पे सर्च करके, है ना, जिप ऑफ स्टडी लिख के या क्लास 10 साइंस लिख के, कुछ भी लिख के आप सर्च कर सकते हो, आपको ये सारी जो है इसकी वीडियोज मिल जाएंगी। उसके बाद अब बात करते हैं हम बैलेंसिंग की। अगर मैं सीधा सीधा मेथड समझाऊँ आपको, देखो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स आपको वो काउंट करने हैं। हमारे पास हाइड्रोजन इज देयर, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं लेफ्ट साइड पे, एंड राइट साइड पे कितने हैं? 2 एटम्स, वेरी गुड। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे कितने एटम्स हैं?
2, बट ऑन राइट हैंड साइड ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। ओके, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो यहाँ एक एटम है ऑक्सीजन का, है ना। अब कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि अगर यहाँ इसके पैर में 2 था तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दोगे, नॉट एट ऑल। बैलेंसिंग के लिए बेटा कुछ रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहला रूल तो ये होता है कि आप किसी भी एटम के पैर में अपनी तरफ से कोई भी नंबर नहीं लगा सकते। ओके, किसी भी एलिमेंट के पैर में कोई भी नंबर नहीं लगा सकते। अगर मान लो कोई फॉर्मूला है, सपोज H2O, अब मुझे O को 2 करना है ना, ऑक्सीजन की वैल्यू 2 करनी है, तो मैं इसके आगे यहाँ पे बीच में 2 नहीं लगा सकती। ये मेथड भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, बट एक चीज और याद रखनी है, आप किसी भी नंबर में देखो, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। जैसे यहाँ 2 करना है ना, तो मैं अब यहाँ पे इसके पैर में भी नहीं लगा सकती, मैं इसके आगे भी नहीं लगा सकती। तो व्हाट विल आई डू, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या चूज करेंगे, हम यहाँ और यहाँ लगाने की बजाय हम ये जो 2 है इस पूरे कंपाउंड के आगे लगाएंगे। दिस इज द ओनली वे। ठीक है, आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। हाँ, एक और चीज बच्चे बहुत प्यारी सी एक चीज करते हैं, दैट इज वो यहाँ से 2 हटा देते हैं। बहुत ओवर स्मार्ट हो गए हैं बच्चे आजकल, यहीं से 2 हटा देंगे कि हो गया बैलेंस, लो जी हमारी क्वेश्चन होगी। बट ये भी गलत है बेटा, आप अपनी तरफ से कुछ रिमूव भी नहीं कर सकते किसी रिएक्शन में। ठीक है, ना आप अपनी तरफ से किसी के पैर में कुछ लगा सकते हो, ना आप उसका लगा हुआ एलिमेंट हटा सकते हो। ठीक है, नंबर हटा सकते हो। क्लियर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, अब काउंटिंग स्टार्ट करो। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, बट अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, तो फिर से चेंज करो। अब यहाँ 4 कैसे करेंगे, इसके आगे लगा के। कोई भी यहाँ पे लगे हुए 2 को हटा के 4 नहीं लिखेगा, डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्लियर, तो आप यहाँ पे 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। सो दिस इज अ सिंपल वे टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कई बार क्या होता है, चलो जो कर लेते हैं, जो जल्दी जल्दी समझ जाते हैं ना बच्चे, जो बहुत आइंस्टाइन दिमाग वाले बच्चे हैं, वो तो कहेंगे जी हो गया, फटाफट हमने कर लिया, हमने माइंड में सोच लिया कि 2 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, हमने बना दी क्वेश्चन। बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चीज को कैरी आउट करने में, तो वो क्या करते हैं, मतलब उनके लिए क्या मेथड है बेटा, नो वरीज। आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक बॉक्स बनाना है, जैसे बुक में गिवन है ना, तो बुक वालों ने आपको सबको इक्वल समझ के वो मेथड दिया है। ठीक है, उनको नहीं पता कौन आइंस्टाइन दिमाग वाला है, तो आपको ये इस वे में करना है। एक साइड लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड लिख दो राइट हैंड साइड। क्लियर, 2 साइड्स डिवाइड करके अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पे ओवरऑल इक्वेशन में आपको वो मेंशन करने हैं। लाइक एक तो है हाइड्रोजन एंड एक है ऑक्सीजन। क्लियर, अब आपको सिर्फ उनकी काउंटिंग लिखनी है। लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने थे, अब हम बैलेंसिंग हटा देते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं हाइड्रोजन, ओनली 2, एंड राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एंड राइट हैंड साइड पे ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर। ओके, तो अभी सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पे इसको 2 बनाना है, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बन गया। 2 के साथ मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा कि आगे 2 लगेगा। बट यहाँ जब आप दोबारा चेक करोगे तो हाइड्रोजन विल बिकम 4। अब हाइड्रोजन 2 नहीं है राइट साइड पे, अभी 4 है वो, तो इसको भी 4 कैसे बनाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ बैलेंसिंग। एक बार फटाफट चेक कर लो, कोई भी डाउट आपको लगता है, कुछ भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि हमें दिक्कत है इस चीज में, कुछ नहीं क्लियर हो रहा, एक बार बैलेंसिंग वगैरह चेक कर लो सारी। क्लियर है भाई सबको, वेरी गुड। तो आई होप सबको बैलेंसिंग क्लियर होगी। अब जो थर्ड मेथड है शॉर्टकट वाला, वो हम ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप वहां से कर लेना। भाई गर्मी बहुत है यहाँ पे, एसी लगा के भी कोई फायदा नहीं है, इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है अब तो। आप लोग भी आराम से बैठे होंगे अपने अपने घरों में। चलो अभी आगे बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। 2 चीजें हमारी होगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर बहुत सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस,
जैसे सबसे पहले बुक में आती है कम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, फिर आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो सारी रिएक्शंस को कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का नाम ही बता देता है कि मैं कौन हूं। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हो गया जहां पे हम किसी चीज को कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो वी कैन से कि अगर हम किसी भी दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो विल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हो जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर। अब किसी को अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन। एरो से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स कंसीडर करे जाते हैं दैट आर रिएक्टेंट्स, ओके। एंड एरो के बाद जो भी चीजें यहाँ पे फॉर्म होती है, इधर 1 प्लस आगे लगा के कुछ और भी बनता है, प्लस कुछ और भी बनेगा, तो दे आर प्रोडक्ट्स, ओके। सो ये हो गए रिएक्टेंट्स, एरो के बाद वाले हो गए प्रोडक्ट्स, क्लियर। सो कम्बिनेशन रिएक्शन होती है जहां पे हम किसी भी दो चीजों को जोड़ते हैं, 2 या 3 चीजों को, 4 चीजों को, जितनी मर्जी को जोड़ लो और फाइनली एक प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, तो दैट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर। कोई ना कोई एक आधी एग्जांपल आपको याद रखनी है, आधी नहीं एक एग्जांपल याद रखनी है, हार्डली आप 2 याद कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, जितनी मर्जी करो भी, आपकी बुक है, हमें क्या लेना, आपको तो बस एग्जाम्पल्स आती होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन की, ओके, हर रिएक्शन की। कम्बिनेशन के बाद आता है डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब भी इसके नाम में छुपा हुआ है, डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जहां पे हम एक सिंगल रिएक्टेंट को कुछ भी करके किसी भी तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इधर 2 प्रोडक्ट्स और 3 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स, जितने मर्जी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 3 एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके भी नेम में पता चल रहा है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खुद बता रही है बट आप लोग नहीं समझते उसको कि वो क्या कहना चाहती है। सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है बच्चों की डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है। तो आप ध्यान से समझो, बड़े प्यार से समझो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस, मतलब अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना, है ना। डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह छोड़ के कहीं जाना, इधर से उधर होना, उन सब चीजों का जो मतलब है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही आता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी एक एलिमेंट अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा रहा है, ठीक है, और वो एलिमेंट आगे अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा रहा है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट बुक वाले आपके साथ क्या धोखा करते हैं यहाँ पे कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ता है, और वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है, रिएक्टिविटी सीरीज का, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज आती है चैप्टर नंबर 3 में, है ना, लेकिन चैप्टर नंबर 3 की बहुत सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 में आ जाती हैं। सबसे पहले तो आती है रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। और रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी वीडियोस बहुत सी अपलोड करी हुई हैं, शॉर्ट्स भी अपलोड करी हुई हैं, वीडियोस भी अपलोड करी हुई हैं कि हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज। आप ये सर्च करके भी हमारे चैनल पे ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे है वीडियोस, या फिर आप प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10th 9th किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको रिएक्टिविटी सीरीज वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताई हुई है मैंने इसको लर्न करने की। सो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसके बिना आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते हो, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा बच्चा है क्लास में, हट्टा कट्टा तगड़ा सा बच्चा, वो क्या करेगा, अगर कोई भी वीक सा स्टूडेंट है ना, जो भोला भाला बेचारा सा बच्चा है मेरे जैसा, जब वो क्लास में बैठेगा किसी बेंच पे और वो दूसरे वाला बच्चा आएगा और वो कहेगा कि उठ मेरी सीट से, ये मेरी सीट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उठना ही पड़ेगा वहां पे, वही नहीं तो मार मूर देगा, कुछ कर देगा, एक आधा चांटा लगा दिया तो हमारी तो ऐसी जान निकल जाएगी। तो जब हम अपनी जगह छोड़ के जाएंगे तो वो हमारी सीट पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसने लेस रिएक्टिव को बाहर निकाल दिया अपनी जगह से, तो इसका मतलब होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सो ऐसे ही एक
और रिएक्शन आती है जो इसका ही मिलता जुलता साथी है, फैमिली मेंबर, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पहले क्या आ रहा था, एक ही फैमिली मेंबर अपनी जगह छोड़ के जा रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग वाले ने वीक वाले को वहां से निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद बैठ गया जाके, वो हो गई डिस्प्लेसमेंट। बट अब क्या हो रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं, अब कोई किसी की जगह चेंज नहीं करवा रहा, ये आपस में शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। आपस में शिफ्ट करने का क्या मतलब हो गया, अगर एक बेंच पे, पहले वाले बेंच पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले बेंच के ऊपर दूसरे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये वाला कहेगा कि मैं इधर आ जाता हूं, तू इधर आ जा, तो ये वाला स्टूडेंट क्या करेगा, इधर से उठ के इधर आ जाएगा, एंड ये वाला स्टूडेंट इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इनकी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज कर लेंगे आयंस को, ये वाला इसके साथ रिएक्ट हो गया और ये वाला इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ने जगह चेंज कर ली, अपनी रिएक्शन कर ली, तो ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे एंड ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे मेन जो वर्ड है जो बच्चे भूल जाते हैं इसकी डेफिनेशन में लिखना, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस का यहाँ मतलब क्या हो गया, जब भी हम कोई कोई कंपाउंड लिखते हैं ना केमिस्ट्री में, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक आपने NaCl लिखा है ना, इनके बीच में अगर इनके हम आयंस ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव निकलेगा और Cl नेगेटिव निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे इनको आयंस बोलते हैं, चार्ज जो एटम्स होते हैं उनको आयंस बोला जाता है। तो जब भी इसका ये पॉजिटिव वाला दूसरा, मान लो कोई भी और रिएक्शन हम लेते हैं, किसी भी और कंपाउंड के नेगेटिव वाले के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ अटैच हो गया और इसका नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया, इन्होंने मिलके कंपाउंड बना लिया एक, और इन दोनों ने मिलके एक बना लिया। तो वहां पे अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ना, कोई एक अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, वहां पे क्या हो रहा है, दोनों ही अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now coming to another reaction, that is oxidation reaction. अब ऑक्सीडेशन भी अपने नेम में बता के आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जो आप लोग नहीं समझते हो, कभी भी नहीं समझते हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जब किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस व्हेन इन एनी रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का वैसे भी मतलब यही होता है, किसी भी चीज के साथ अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जब हाइड्रोजन भी किसी रिएक्शन से बाहर निकलेगा तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाई जाती है। अब बात करते हैं रिडक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, सो ये होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद चलते हैं, जो इन दोनों को मिला के बनी हुई रिएक्शन है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और इसका तो अपने आप में नेम ही काफी है एग्जाम में आने के लिए। ओके, सो रिडॉक्स रिएक्शन ये कहां से बनी है, ये बनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के। रेड आ गया इसका रिडक्शन से, ऑक्स आ गया इसका ऑक्सीडेशन से, सो इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। सो इसके नेम में पता चल रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो इट मींस हम रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी कहेंगे कि दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट सेम टाइम, तो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, सिंपल। उसके बाद दो रिएक्शंस और आती हैं बस इस चैप्टर में, इसके बाद फाइनली चैप्टर ओवर। दो रिएक्शंस कौन सी हैं, एक आएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक आएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडो और एक्सो का मतलब क्या है, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो एग्जिट, ये कहां से बना हुआ है, ये एग्जिट वाले वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, एक्सो मतलब एग्जिट, तो एग्जिट किसकी करनी है, हमारी नहीं करनी, एग्जिट करनी है हीट की। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट ही होता है ना, तो एक्सोथर्मिक मतलब जहां पे रिलीज ऑफ हीट हो। ठीक है, हीट रिलीज हो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन
रिएक्शन कौन सी होगी? जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो। एब्जॉर्ब हीट लिख लो, हीट एब्जॉर्ब लिख लो, बस अपनी वर्डिंग में आपको लिखना है, बट कंटेंट सही होना चाहिए, मीनिंग सही होना चाहिए। आप कुछ भी अपनी मर्जी से अपनी इंग्लिश में नहीं लिख के आ सकते, आपको सही वाली इंग्लिश में लिख के आना है। सो ये हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सिर्फ आपको मेन फोकस कहाँ करना है? बैलेंसिंग पे एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सारा चैप्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अराउंड घूमता है। आपको बस एक्टिविटीज पढ़नी है अच्छे से, और एक्टिविटीज वाली वीडियो मैं बना दूंगी भाई, डोंट वरी, बना देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी एक्टिविटीज की वीडियोस बना दूंगी ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर हमारे चैनल से आपको कोई भी इंप्रूवमेंट मिल रही है, आपको अपनी स्टडीज में हेल्प हो रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत गर्मी में खड़ी हूँ मैं यहाँ पे इस टाइम। सो थैंक यू सो मच for watching our videos. Stay in touch everyone, and जितना हो सके हमारी वीडियोस को, हमारे कंटेंट को आप शेयर करते रहिए ताकि जल्दी से जल्दी सारे बच्चों तक हमारी वीडियोस पहुंचे एंड आप सबका फायदा हो। और तो कुछ नहीं चाहिए हमें, आपके अच्छे मार्क्स चाहिए बस। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक ऑफ साइंस एंड मैथ्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। विल डेफिनेटली मेक वीडियोस, मतलब जो भी टॉपिक में आपके डाउट है। तो बाय बाय, बहुत गर्मी है भाई।